तो आइए नात का सिलसिला यही रोक कर मैदान खिताबत में हम कदम रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तकरीरों खिताबत से क्या होता है। मैं कहता हूँ कि खिताबत और खतीबों ने हर दौर में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। एक खतीब समाज पर अच्छा असर डाल सकता है, एक खतीब इनकलाबात के रुख को मोड़ सकता है, एक खतीब बंदगाने खुदा को खुदा से मिला सकता है, एक खतीब राह से भटके हुए लोगों को राह रास्त पर ला सकता है। खिताबत में वो जादू है, वो असर है। शायर कहता है खिताबत वज्द में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए तो सबसे पहले आज इस अज़ीमुश्शान कौमी यहदी कॉन्फ्रेंस में खिताब करने के लिए इमारत शरिया के एक मायनाज आलिम दीन हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब आसमी मद्दज़िलहुल आली को मैं दावत खिताबत देता हूँ। इस शेर के साथ के शहंशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फज़ाहत चले आइए, लेके गुलज़ारे तैयबा की गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। हज़रत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब मद्दज़िलहुल आली इमारत शरिया पटना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गिरामी क़द्र हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ आलिम दीन इमारत शरिया के फ़ाल मुतहर्रिक नायब नादिम हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली अल क़ासिमी मुद्दज़िलहुल आली स्टेज पे तशरीफ फरमा, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शायर इस्लाम जनाब अशफाक बहराइची साहब, मोहतरम बुजुर्गों, उम्मते मुस्लिमा के गय्युन नौजवानों, अजीज बच्चों और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है पर्दानशी ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं जनाब मास्टर सफदर अली साहब और उनके मुआविनीन, रफ़क़ाए कार, अराकीने इत्तिहाद कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस प्रोग्राम में जो कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुनक़िद की गई है उसमें शिरकत की दावत दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब हमारा आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में इकट्ठा और जमा हुए हैं तो सबसे पहले मेरी आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि हम और आप ये आज़म मुसम्मम करें, ये पुख्ता अहद करें कि यहाँ जो बातें कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बयान की जाएंगी
इंशाअल्लाह हम और आप उस पर अमल करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम एक हमागीर और आफाती मजहब है। उसने अपने मानने वालों को हमदर्दी, गमगुसारी, उन्स मोहब्बत, प्रेम और शफकत, रहमत और उल्फत का पैगाम दिया है। इस्लाम अपने मानने वालों को हर एक के साथ, खा ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला, हर एक के साथ प्रेम करने का, मोहब्बत करने का और उसके साथ उन्स और हमदर्दी और गमगुसारी करने की तालीम देता है। जब हम और आप इस्लाम के कवानीन का मुताला करते हैं, तारीख इस्लाम का जायजा लेते हैं, हम सब के महबूब नबी आका इनामदार ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, तो ये पता चलता है कि इस्लाम की जो भी तालीमात है, तमाम तालीमात से ये बात बिल्कुल रोज रोशन की तरह आया है कि इंसान ने किसी भी इंसान के साथ भेदभाव, इस्लाम ने किसी भी इंसान के साथ भेदभाव का मामला नहीं किया है, चाहे वो ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, हर एक के साथ मोहब्बत की तालीम दी। जरा हम आका मदनी जनाब हकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, उनके अखलाक करीमा का मुताला करें, तो आपको ये पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ सहाबाए किराम के साथ ही अखलाक का सबूत नहीं पेश किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के साथ, और मुझे कहने दीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे बना हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ भी अखलाक का मामला किया है। आप हज़रात वो रिवायत सुनी होगी और नहीं सुनी है, तो आज उस रिवायत को गौर से सुनिए कि मक्के में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया, तो एक बूढ़ी मक्का छोड़कर भागी चली जा रही थी। एक चौराहे पे वो खड़ी हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते हैं, पूछते हैं अम्मी जान क्या बात है, आप किसका इंतजार कर रही हैं? वो बूढ़ी ये कहती है कि बेटे, मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है, अल्लाह का रसूल कहता है, मैं उसके डर से मक्का छोड़कर भागी चली जा रही हूं। मामला ये है कि मेरी एक गठरी है, मैं मजदूर का इंतजार कर रही हूँ, कुली का इंतजार कर रही हूँ कि कोई आदमी आता जो मेरी गठरी को उठाकर फला मंजिल तक पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का कुर्बान जाइए कि वो बूढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ही कर रही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी की गठरी को अपने सर मुबारक पे उठाते हैं और उठा करके उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचा। वहां पहुंचाने के बाद वो बूढ़ी ये कहती है, बेटे बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है, मैं तुम्हें कितने दराही मदनानी दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान, मुझे आपकी मजदूरी की जरूरत नहीं है, मुझे आपके दराही मदनानी की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी आशीर्वाद और दुआ चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए। उसके बाद वो बूढ़ी कहती है कि बेटे एक बात खूब गौर से सुन लो, तुम बहुत सीधे साधे भोले भाले आदमी मालूम होते हो, बड़े ही शरीफ तबा इंसान मालूम होते हो, भोला भाला नौजवान तुम मालूम होते हो। देखो मेरी एक बात खूब गौर से सुन लो, वो बात यह है कि मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, तुम उसके करीब हरगिज़ न जाना। अगर तुम उसके करीब चले गए तो तुम सीधे साधे भोले भाले नौजवान हो, तुम उसके दामन फरेब में आ जाओगे। इसलिए मेरी इस नसीहत को खूब गिरा बना लो और तुम उसके करीब हरगिज़ न जाना। अगर हम आराफ होते तो फौरन अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालते
और कहते कि देखो जिस बूढ़ी के साथ हम इस दर्जे एहसान का मामला कर रहे हैं, आज वही बूढ़ी मेरे ही खिलाफ लड़ा रही है। चलो इसकी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी से कुछ कहना तो दूर की बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नहीं बता रहे हैं कि मेरा ही नाम मोहम्मद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये बता दिया कि मेरा ही नाम मोहम्मद है तो इस बूढ़ी का दिल टूट जाएगा। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी के साथ, जो बूढ़ी दुश्मनान इस्लाम में से है, वो बूढ़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर मक्का छोड़कर भागी चली जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दिल दुखाना भी गवारा नहीं कर रहे हैं। और हम कैसे ईमान वाले हैं, हम कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है, और हम कैसे ये दावा करते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। लोगों जरा हमारा अपने ईमान का जायजा लें, अपने अखलाक का जायजा लें। आज हमारा आपका हाल ये हो गया है कि रात दिन हम अपने भाई को सताते रहते हैं। दूसरे लोगों को तो छोड़िए, बिरादरान वतन को तो छोड़िए कि आज जो हमारा हकीकी भाई है, हमारा खूनी भाई है, हम दोनों एक बाप से पैदा लिए हुए हैं, हम अपने भाई को जब तक सताते नहीं हैं उस वक्त तक हमारे दिल को चैन और सुकून नहीं मिला करता। हम कैसे ईमान वाले। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बूढ़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सुनकर मक्का छोड़कर भागी चली जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दिल को दुखाना भी गवारा नहीं कर रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रुखसत होते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर जाते हैं वो बूढ़ी आवाज देती है कि बेटे इधर सुनो, बेटे इधर सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं अम्मी जान क्या बात है, क्या मुझसे कोई गुनाह, किसी गुनाह का सुदूर हुआ है, किसी जुर्म का सुदूर हुआ है? अगर कोई गुनाह और गलती हो गई है तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। वो बूढ़ी ये कहती है कि बेटे तुमसे किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं हुआ है, किसी गुनाह का सुदूर नहीं हुआ है। मामला ये है कि जब तुम मेरे पास से चले गए तो मेरे दिल में ये दाइया पैदा हुआ, मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। जरा चलते चलते मैं तुम्हारा नाम तो जान लूं कि तुम्हारा नाम क्या है। कुर्बान जाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे पर अनवर को झुकाते हैं और कहते हैं अम्मी जान मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी आका मदनी जनाब रकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर गिरती है और पढ़ती है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों जरा अंदाजा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अखलाक का नमूना पेश किया, कैसा अखलाक पेश किया कि आज वो बूढ़ी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर मक्का छोड़कर भागी चली जा रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इस दर्जे मुतासिर होती है कि वो ईमान कबूल करने पे मजबूर हो। आज जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोरों से फैला है, आप तारीख की किताबों का मुताला कीजिए, आप इस्लाम का मुताला कीजिए तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम अखलाक के जरिए से फैला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने दुनिया के सामने ऐसे अखलाक का नमूना पेश किया कि लोग खुद ब खुद इस्लाम के दायरे में दाखिल होते चले गए। चुनांचे क्या आप आप हजरात के सामने वो वाकया नहीं है उस यहूदिया औरत का वाकया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाया करते थे, जब आप नमाज पढ़ना शुरू किया करते थे तो एक यहूदिया औरत आती थी और आपके जिस्म अथर पे कूड़ा करकट डाल दिया करती थी। रोजाने का उसका यही मामूल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई तारुफ नहीं किया, उस बूढ़ी को बुरा भला नहीं किया। एक दिन का वाकया ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए और वो यहूदिया औरत नहीं आई। हम और आप होते
तो फौरन ये सोचते कि चलो अच्छा हुआ कि वो बूढ़ी मर गई हो, तो कम से कम आज तो हमें खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने का मौका मैसर आया। इससे पहले जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता था फौरन वो बूढ़ी मेरे जिस्म से कूड़ा करकट डाल दिया करती थी, नमाज में खलल पैदा हो जाया करता था। चलो कम से कम आज उस बूढ़ी की जिंदगी का खात्मा हो गया हो, तो मैंने आज चैन और सुकून की सांस ली है और खुशू और खुजू के साथ मैंने नमाज। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआएं कलमात नहीं कहे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मालूम किया, दरियाफ्त किया कि वो बूढ़ी कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो बीमार पड़ गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आदत के लिए तशरीफ ले आए। लोगों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के सामने ये अखलाक का नमूना पेश किया, वो किस लिए? वो इसलिए ताकि उसके जो नाम लेने वाले हैं, हम और आप जो कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक करने वाले हैं, हम और आपका अखलाक भी इसी तरीके होना चाहिए कि अगर हमारा पड़ोसी अगर रामू है, ठाकुर जी है, राजान वतन है, तो हमारे दिल में भी ये दर्द और ठीस और चुभन पैदा होना चाहिए कि हमारा रामू भाई जो बीमार पड़ गया है, हमें उसकी आदत करे जाना चाहिए, उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। अगर वो परेशान है, अगर उसके पास इलाज का खर्चा नहीं है, तो बहसे मुसलमान और बहसे इंसान हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ठाकुर जी की और रामू भाई की मदद करने के लिए जाएं, उससे उसकी तीमारदारी करें, उसकी खबर और खैरियत मालूम करें। अगर पैसे की जरूरत है, किसी और चीज की जरूरत है, तो हम उसमें मुमिद तो मुआविन साबित हों और उसकी मदद करने वाले हमारा। लोगों, अगर हम और आपका अखलाक वो हो जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, जो सहाबा इकराम का अखलाक था, तो आज भी दूसरे लोग हमारे अखलाक को देखकर ईमान कबूल करने पे आज भी। मैं आपको एक वाक़या और सुनाऊं कि एक मुसलमान की किराने की दुकान थी, ठीक उसी के सामने एक ठाकुर जी की भी किराने की दुकान थी। एक दिन का वाक़या ये हुआ कि सुबह से शाम तक मुसलमान की दुकान चलती रही और गैर मुस्लिम ठाकुर जी जो था उसकी दुकान पे कोई भी ग्राहक खरीदार नहीं गया। शाम के वक्त बिल्कुल आखिरी वक्त में एक खरीदार, एक ग्राहक पहुंचता है मुसलमान दुकानदार के पास और कहता है, जनाब अली आप मुझे फला सामान दीजिए। ये मुसलमान दुकानदार कहता है, ये सामान मैं आपको नहीं दूंगा, हमारे ठाकुर भाई हैं, आप उसकी दुकान में जाएं और उससे जाकर के वो सामान। बहुत उन्होंने इसरार किया, लेकिन इन्होंने ये कहा नहीं, आपको मैं वो सामान नहीं दूंगा, आप ठाकुर जी की दुकान में जाइए और वहाँ से वो सामान खरीदिए। ठाकुर जी ये माजरा देख रहे थे। जब ये ग्राहक वहाँ पहुँचता है, ठाकुर जी उससे पूछते हैं कि तुम तो मुसलमान दुकानदार के पास गए थे, क्या उसके पास वो सामान नहीं था कि मेरे पास उन्होंने भेज दिया है? उन्होंने कहा नहीं, उनके पास वो सामान था, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और तुम्हारे पास भेजा। बिलाखिर ठाकुर जी ने वो सामान उनको दे तो दिया, लेकिन उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि ये कैसा बेवकूफ मुसलमान है कि अपना सामान न फरोख्त करके मेरे सामान फरोख्त करने के लिए, खरीदने के लिए इस शख्स को मेरे पास भेज दिया। जरा चल करके माजरा तो मालूम करें और बात तो मालूम करें कि क्या बात। चुनांचे वो ठाकुर जी आते हैं मुसलमान दुकानदार के पास और कहते हैं, भाई जान कि आज तो हर इंसान ये चाहता है कि हमारी दुकान ज्यादा से ज्यादा चले, हमारी बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो, हमें ज्यादा से ज्यादा नफा हो। बल्कि आज एक मुसलमान तो बद्दुआ करता रहता है कि हमारे पड़ोस में जो मुसलमान भाई है, जिसकी दुकान है, उसकी दुकान बिल्कुल न चले, उसकी दुकान ठप हो जाए, उसके बच्चे भूखे रह जाए, उसकी बीवी भूखी रह जाए। लेकिन आप कैसे मुसलमान भाई हैं कि आपने अपना सामान न फरोख्त करके मेरे सामान खरीदने के लिए उसको भेज।
उन्होंने कहा भाई मामला ये है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी दुकान जो चला करती है उससे जो आमदनी हासिल होती है उसी से तुम्हारे घर का खर्चा चला करता है। मैंने ये सोचा कि ये आखिरी खरीदार आया हुआ है, अगर मैंने इसको तुम्हारे पास नहीं भेजा तो तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, तुमको आमदनी हासिल नहीं होगी, तो तुम्हारी बीवी भूखी रह जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। और हमारे नबी की तालीम यह है, इस्लाम की तालीम यह है कि जहाँ एक ईमान वाला ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजारे, जहाँ एक मुसलमान का चूल्हा चले, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे खाएं, वहीं उसके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है, गैर ईमान वाला है, तो उसके घर का भी चूल्हा जले, उसकी बीवी भी खाए, उसके बच्चे भी खाए। यह हमारे ईमान का तकादा है, यह हमारे नबी की तालीम है, इसलिए मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा। अब वो ठाकुर जी ये कहता है कि जब इस्लाम धर्म इतना सच्चा धर्म है, इतना अच्छा धर्म है, तो जरा मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी बात है जिसको पढ़ करके आदमी मुसलमान होता है, ताकि मैं भी वो कलमा पढ़ लूं और ईमान में दाखिल हो जाऊं, मैं भी मुसलमान हो जाऊं। फौरन वो मुसलमान भाई कहता है कि आप पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चुनांचे वो ठाकुर जी इस कलमे को पढ़कर मुसलमान हो जाते। ऐ लोगों, इससे जरूरत इस बात की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था, उस अखलाक को हम और आप अपनाने वाले बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आपको अखलाक के बुलंद रुतबे में पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सहाबा किराम ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना खुलुक़ुहु अल-कुरान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था पूरा कुरान करीम है। कुरान करीम को पढ़ते जाइए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आप अखलाक को जानते जाइए और उसका इल्म आपको होता चला जाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस कम वक्त में बड़े ही दर्द के साथ, बड़े ही कर्म के साथ आज के इस कौमी यकजहती प्रोग्राम में हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम और आप अपने अखलाक को संवारें, हम और आप अपना वो अखलाक बनाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था, सहाबा किराम का अखलाक था। यकीनन आज हमारा वो अखलाक हो जाएगा तो आज भी लोग इस्लाम कबूल करने पे मजबूर होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हम जब बिरादराने वतन से कहते हैं कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, ये इस्लाम धर्म सच्चा धर्म है, अच्छा धर्म है, इससे हृदय को सुकून मिलेगा, कल्ब को इत्मीनान मिलेगा, तो वो कहते हैं मौलाना साहब आप तो बात बड़ी अच्छी कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म अमन और शांति का धर्म है, इससे हृदय को सुकून मिलता है। लेकिन मौलाना साहब जब हमारे पड़ोस में जो मुसलमान भाई है, जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम रहमान है, जिसका नाम सैयद रहमान है, जब हम उसकी जिंदगी को देखते हैं और अपनी जिंदगी को देखते हैं तो दोनों में कोई फर्क नहीं। हम शराब पीते हैं, मुसलमान भाई भी शराब पीता है, हम चोरी करते हैं, मुसलमान भाई भी चोरी करता है, हम गीबत करते हैं, मुसलमान भाई भी गीबत करता है, हम झूठ बोलते हैं, मुसलमान भाई भी झूठ बोलता है, हम रिश्वत लेते हैं, मुसलमान भी रिश्वत लेता है। गर्ज है कि हमारे में और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। फिर ऐसे इस्लाम को कबूल करने का फायदा क्या है? ऐसे इस्लाम को कबूल करने का हासिल क्या है? तो ऐ लोगों, एक जमाना वो था कि लोग सहाबा किराम की जिंदगी को देखकर इस्लाम में दाखिल हुआ करते थे, और बदकिस्मती से एक जमाना वो आया कि लोग आज हमारी जिंदगी को देखकर इस्लाम से मुतनफ्फिर हो रहे हैं। ये मामला है। आज देखिए हमारी बदअखलाकी का आलम क्या हो गया। आज हम पस्ती की जानिब क्यों जा रहे हैं, और हम और ये पसमानदगी में और पस्ती में हम इससे चलते जा रहे हैं कि आज हमने उस अखलाक को छोड़ दिया जिस अखलाक का नमूना आका मदनी जनाब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आज देखिए अगर किसी मुसलमान की कपड़े की दुकान होती है, अगर कोई ग्राहक उसके पास पहुंचता है और उससे कहता है कि आप मुझे कपड़ा
कपड़ा दिखाइए। वो एक कपड़ा, दो कपड़ा, चार कपड़ा दिखाने के बाद जब उसको पसंद नहीं आता है तो फौरन वो कहता है क्या, मुसलमान दुकानदार क्या कहता है कि मौलाना साहब आपके जेब में पैसे नहीं हैं, बिला वजह आप मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए आए हैं, चलिए चलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वहीं बगल में एक गैर मुस्लिम ठाकुर जी की दुकान होती है कपड़े की, और वहाँ जब एक मुसलमान जाता है, एक कपड़ा नहीं 100 कपड़े वो दिखाता है। 100 कपड़े दिखाने के बाद भी वो मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे आपका कपड़ा पसंद नहीं आया, तो वो दुकानदार क्या कहता है, वो ये कहता है क्षमा कीजिए मौलाना साहब और मुझे दोबारा खिदमत का मौका दीजिए, अभी मेरे पास कपड़े नहीं है कि मैं मजीद आपको दिखा। ऐ लोगों, जो अखलाक, जिस अखलाक की तालीम आका मदीना की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा आपको दे रखी थी, आज उस अखलाक को गैरों ने अपना रखा है और उसकी वजह से वो माशी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, समाजी एतबार से वो तरक्की करते जा रहे हैं और हमने उस अखलाक को छोड़ दिया। तो आज समाजी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माशी एतबार से हम फस्ती के दलदल में फंसते चले। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हम और आप ईमान वाले हैं, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार करने वाले हैं। इसलिए हम अपने दिल में एक दर्द, एक टीस और एक जुबान लेकर के जाएं कि हमारे पड़ोस में जो हमारा भाई है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक के साथ हमें मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, उल्फत के साथ हमें जिंदगी गुजारनी है। एक हदीस सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के बारे में क्या फरमाया कि मल्ला यामलो जारू बवाइक़हु, कि जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानी से महफूज न रहे, ऐसा शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ा रसानी से महफूज न रहे, ऐसा शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं। अब जरा अंदाजा लगाइए, क्या हम अपने पड़ोसी के साथ एहसान का मामला करते हैं कि रात दिन हम अपने पड़ोसी को सताने की तरफ। आज हाल ये हो गया हमारा कि आज सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर खुशी है तो इस बात से खुशी होती है कि हमारा पड़ोसी तकलीफ में है और मुसीबत। गोया पड़ोसी की मुसीबत को देखकर एक मुसलमान खुश होता है, और एक मुसलमान को सबसे ज्यादा दुख अगर किसी बात से होती है तो इस बात से कि हमारा पड़ोसी तरक्की क्यों करता है, हमारा पड़ोसी सुख में क्यों मुब्तला हो गया, उसकी जिंदगी खुशहाल क्यों हो गई। तो इसकी बिना पर सबसे ज्यादा दुख हम जैसे मुसलमान मारे। ऐ लोगों, जरा बताइए तो सही, हम कैसे ईमान वाले। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब हम ईमान वाले हैं तो हम अपने सीने से, हम अपने कलेजे से गुरूर को, घमंड को निकालें और अपने सीने में प्रेम को, मोहब्बत को जगह दें और इस बात को ये समझें कि पड़ोसी हमारा जैसा भी हो, ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो, हर एक के साथ अगर हमें एहसान का मामला करेंगे, प्रेम और मोहब्बत का मामला करेंगे तो यकीनन इसका अजर और सवाब हमें आखिरत में मिलेगा। और एक बात कह करके अपनी बात में खत्म कर देना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक आदमी मान लीजिए कि डॉक्टर है, फर्ज कीजिए डॉक्टर है, मुसलमान डॉक्टर है, 12 बजे रात में उसके